अगर आप ट्रेडिंग से परमानेंटली प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो आपके पास एक पावरफुल स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इसके अलावा आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए। और आज की वीडियो में ये दोनों चीज़ें लाइव प्रैक्टिकली आपको समझाने वाला हूँ। और जो स्ट्रेटजी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये 99% विनिंग स्ट्रेटजी है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब अगर आपको समझ में आ जाती है ना तो मुझे लगता है कि आपको किसी के सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, इवन मेरे सिग्नल्स की भी आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें प्रोसीजर के साथ समझाऊंगा, आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। तो स्टेप नंबर 1 है हमारा किसी भी कॉइन को सिलेक्ट करना, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग कॉइन होना चाहिए। फिर हमने टाइम फ्रेम सेट करना है 30 मिनट्स का। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे भाई ये क्या कर रहा है यार, स्पोर्ट ट्रेड कर रहा है या फिर फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे भाई स्पोर्ट ट्रेड है, वीडियो को देखो, लॉजिक समझा रहा हूँ आपको, यूनिक लॉजिक है, आपको बड़े बड़े ट्रेडर्स नहीं समझाएंगे, ठीक है जी। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब इसके पीछे लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ ये स्ट्रेटजी आपको विद इन 12 आवर्स, 12 घंटे के अंदर आपको प्रॉफिट बना के देगी। आपकी ट्रेड 2-3 दिन तक झूलेगी नहीं बीच में, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2, यहाँ पे आपको टाइम और यहाँ पे 2019 टाइम और ये डेट आपको शो हो रही होगी, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेशन ब्रेक्स का ऑप्शन आ जाएगा। नंबर 1 पे टाइम जोन है, टाइम जोन को आपने छोड़ देना है। नंबर 2 पे है सेशन ब्रेक्स, ठीक है जी, इस पे आपने लगाना है चेक। चेक लगाने के बाद अब हमारे सामने जो हमारा ग्राफ है ना वो सेशंस में डिवाइड हो चुका है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हमारा जो सेशन 1 स्टार्ट हो रहा है 19 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक, ठीक है। अब ये जो सेशन है इस सेशन में मुझे बताएं कि 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ग्राफ किस तरफ जा रहा है, मार्केट किस तरफ जा रही है। अपवर्ड जा रही है ना? समझ में आ रहा है प्रॉपर तरीके से? अब आपको जिस बंदे को समझ में आ रहा है वो कमेंट में मुझे बताए और वीडियो को लाइक भी करे। इवन अगर कोई चैनल पे नया है तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो सेशन ब्रेक्स को यूज करने का लॉजिक क्या था भाई? लॉजिक ये है कि 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 24 घंटे में मार्केट का ट्रेंड हमने एनालाइज करना था, ठीक है जी। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, और ये फ्यूचर ट्रेड की स्ट्रेटजी नहीं है, ये स्पोर्ट ट्रेड की है, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा इसको आप फ्यूचर ट्रेड पे भी यूटिलाइज कर सकते हो, रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है। अब देखिए 19 तारीख से 20 तारीख के बीच में 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट हमें अप ट्रेंड में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ पे कंफर्मेशन करते हैं कि हमें एंट्री लेनी चाहिए थी या फिर हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी। 99% अगर विनिंग स्ट्रेटजी की बात है तो फिर हमारी एंट्री भी 99% सिक्योर होनी चाहिए ना। अच्छा, अब हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट ने कहाँ कहाँ हमें इंडिकेट किया है कि आप जो है वो आएँ और बाय कर लें? अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक टूल यूज़ करूँगा लाइन का। आप देखें यहाँ से हमारे दिन की शुरुआत होती है 19 फरवरी और मार्केट यहाँ से स्टार्ट लेती है, ठीक है जी। स्टार्ट मार्केट ने लिया है इस पॉइंट से। अब मैं कलर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, चेंज करके यहाँ पे येलो करूँगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से नज़र आए। अब देखें यहाँ पे मार्केट ने लिया है स्टार्ट, ठीक है जी। अब हम चाहते तो यहाँ से एंट्री ले सकते थे, लेकिन अगेन वही बात है, क्योंकि ये सिक्योर एंट्री नहीं है, यहाँ पे रिस्क है। चले यहाँ पे छोड़ें, अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। मार्केट ने एक मूव बनाया, ठीक है जी। अब यहाँ पे मार्केट ने एक दूसरा मूव बनाया है, यहाँ पे मार्केट ने एक डिप दिया है, एक जोन बनाया है, और मार्केट यहाँ पे बता रही है कि जो पहले वाला मूव था वो नीचे था और जो सेकंड मूव बना है वो उसके ऊपर बना है। दैट मीन्स के हायर हाइज बना है। यहाँ पे मार्केट हमें इंडिकेट कर रही थी कि मार्केट की जो डायरेक्शन है ना वो अपवर्ड की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन हमें क्या था, कंफर्मेशन नहीं हो पा रही थी कि हम एंट्री कहाँ से लें। देखें जहां पे मार्केट के 3 मूव अगर आपको अप ट्रेंड की तरफ मिले, दैट मीन्स के मार्केट जो है वो शिफ्ट हो चुकी है, अब अप ट्रेंड की तरफ जाती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ पे 4 मूव दिए हैं, 4 डिप दिए हैं मेरे भाई। 4 डिप और 4 मूव्स देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट किया कि ये एक अप ट्रेंड है, आप बाय कर सकते हैं। इवन अगर आप लास्ट मूव पे भी बाय करते तब भी आपके पास चांस था, आपका प्रॉफिट बन जाता, $2 से $3 प्रॉफिट आपका बन सकता था। लेकिन क्या हुआ, अगेन वही बात है, हमें तो पता ही नहीं है ना यार। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए हमारे दिल में तो एक डर रहता है कहीं यहीं से यहाँ से जो है वो मार्केट नीचे ना आ जाए। तो ये डर आपने ख़त्म करना पड़ेगा मेरे भाई। ये जो फोमो है ना, ये फोमो ख़त्म होगा, उसके बाद आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैं आपको मार्केट का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। देखिए मार्केट नीचे से ऊपर है, ऊपर आने के बाद मार्केट ने 2 या 3 स्विंग्स कंप्लीट किए। स्विंग्स कंप्लीट करने के बाद मार्केट एक बार फिर ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद फाइनली मार्केट ने फोर्थ टाइम डिप लिया। डिप लेने के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, क्योंकि मार्केट ने कहा कि बस
ठीक है, जिसको आना था, जो स्मार्ट बायर थे, जो इंटेलिजेंट ट्रेडर्स थे, जो टेक्निकल ट्रेडर्स थे, वो इस मूव को जो है वो कैच करते हुए अपना प्रॉफिट बना गए। लेकिन आप जैसे और मेरे जैसे ट्रेडर यहाँ पे फंस गए। किस लिए? क्योंकि यार पता नहीं मार्केट यहाँ से नीचे ना आ जाए। भाई जब मार्केट नीचे आएगी तो हमें इंडिकेट करेगी। अच्छा, अब हमें कैसे पता लगेगा अगर मार्केट नीचे आती है तो क्या इंडिकेशन देगी मार्केट हमें, वो भी बताने वाला हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको समझा रहा हूँ कि मार्केट अगर आपको 3 से 4 मूव दे अब ट्रेंड की तरफ, दैट मीन्स आपने बाय करना है। ये एक 99% विनिंग स्ट्रेटजी। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने 4 बार मूव दिया था कि भाई बाय कर लो, लेकिन आपने बाय नहीं किया, आपको फोमो था और मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गई। अच्छा, अब मैं आपको सिचुएशन समझाने वाला हूँ कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है तो क्या सिचुएशन हमारे सामने हो सकती है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जब मार्केट स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद यूँ समझें कि मार्केट ने एक इंडिकेट किया। अच्छा, इंडिकेट क्या किया मार्केट ने? यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल बनाया, एक सॉलिड ग्रीन कलर का कैंडल बनाया। उसके बाद यहाँ पे रेड कलर के बहुत सारे कैंडल्स बने हैं, लेकिन जितने भी कैंडल्स बने हैं, इस ग्रीन कलर के कैंडल का जो साइज है ना, उस साइज को ये ब्रेक नहीं कर पाए। ये भी एक इंडिकेशंस थी कि भाई मार्केट अपसाइड की तरफ जाने वाली है। लेकिन क्या हुआ? अगेन हमें तो समझ में नहीं आता है ना। तो मेरे भाई मैं आपको समझा रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट को समझें, आप कॉन्सेप्ट को समझें, उसके बाद आप यूटिलाइज करें। ट्रेडिंग मैं समझ सकता हूँ कि बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए इंशाल्लाह जो मेरी कोशिश है कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करता रहूँ। और देखें, जब तक आपको मार्केट का स्ट्रक्चर या फिर बिहेवियर समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आप ट्रेडिंग से कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। इवन आपके 2-4 तुक्के लग सकते हैं, लेकिन मेरे भाई परमानेंटली आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना पाओगे। आपको कम से कम मार्केट के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, मार्केट में जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं उनको फाइंड करना आना चाहिए। अच्छा, अगेन मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करवाता हूँ कि अगर मार्केट में आपको 3 से 4 मूव अप ट्रेंड की तरफ नजर आए, ठीक है, जो प्रीवियस हायर हाई से जो नेक्स्ट मूव हो वो थोड़ा और ऊपर हो, एंड देन जो थर्ड हो वो और ऊपर हो, फोर्थ हो वो उससे और ऊपर हो, दैट मीन्स कि मार्केट हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है या मार्केट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड की तरफ है। अब हमें इस चीज़ को यूटिलाइज करते हुए फ़ायदा उठाना चाहिए। हमने सिर्फ डिप्स फाइंड करने हैं या मूव्स फाइंड करने हैं, और जैसे ही नेक्स्ट मूव हमारा बनेगा उस मूव पे हमने एंट्री लेनी है। अच्छा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ अगर तो मार्केट शिफ्ट करेगी तो शिफ्ट किस तरह से करेगी। अब यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन यूज करूंगा। अब मान लें मार्केट ने एक मूव दिया है, उस मूव के बाद मार्केट ने नेक्स्ट मूव भी हायर मूव बनाया, लेकिन जो उसके बाद थर्ड मूव बनाया है वो एक लोअर मूव है। तो इसी तरह से मार्केट जब 3 से 4 मूव बनाती है लोअर लो के और हायर लो के, दैट मीन्स मार्केट जो है वो अपना चेंज ऑफ मोमेंटम कर चुकी है। यहाँ से मार्केट अपना मोमेंटम शिफ्ट कर चुकी है। ठीक है, फॉर सपोज मार्केट की डायरेक्शन पहले अपवर्ड थी, अब मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड जाना स्टार्ट हो चुकी है। अब जैसे ही मार्केट डाउनवर्ड जाएगी, यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडर्स को बेनिफिट्स होगा, क्योंकि वो सेल शॉर्ट करके भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट ट्रेड वाले यहाँ पे फंस जाएंगे। तो इसीलिए जैसे ही मार्केट में आपको 3 मूव नजर आए, अब यूं समझें कि देखें प्रीवियसली जितने भी मूव्स थे वो हायर हाइज के थे, उसके बाद अगर मार्केट लोअर लॉस के मूव्स बनाती है, आपने क्या करना है? सेल करना है, और मेरे भाई मोबाइल बंद करना है, साइड में बैठ जाना है। ठीक है, मार्केट के आपने अगेंस्ट नहीं जाना और ना ही कभी आपने ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है। अब देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गई, नीचे जाने के बाद मार्केट ने कुछ मूव्स बनाए हैं, और मूव्स बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे इंडिकेट किया है कि भाई मार्केट अब डाउन ट्रेंड की तरफ है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई तो निकालो और यहाँ से भागने की करो। लेकिन क्या हुआ? अगेन हम तो इस आस में बैठे थे कि नहीं यार यहाँ से और ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद हमारा प्रॉफिट बन जाएगा, अब हम होल्ड कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ? मार्केट यहाँ पे नीचे गई, नीचे जाने के बाद डेट स्टार्ट होती है 22 से 23, पूरा दिन। अब देख लो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, 22 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में मार्केट कहाँ है? साइडवे जा रही है। ठीक है, ना तो अपवर्ड जा रही है ना डाउनवर्ड जा रही है, यहाँ पे मार्केट साइडवे हो जाएगी। और जब तक मार्केट साइडवे रहेगी, जिन जिन लोगों ने उस कॉइन में इन्वेस्टमेंट की है भाई, उनकी इन्वेस्टमेंट झूलती रहेगी। अच्छा, अब अगर फॉर सपोज मार्केट साइडवे है और हमने फाइंड करना है कि मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? अब देखें साइडवे मार्केट को एनालाइज करना थोड़ा बहुत इजी होता है एज कंपेयर्ड ट्रेंडिंग मार्केट या फिर स्विंग्स मार्केट।
अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो एक सपोर्ट बनाएंगे। सपोर्ट बनाने के बाद इस रेंज को हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे आखिर ये जो टाइट रेंज बनी हुई है जहाँ पे मार्केट फंसी हुई है, मार्केट स्टक हो गई है, ना तो मार्केट अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रही है ना मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यूं समझें ये एक कंसोलिडेशन एरिया है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का पावर 50-50 है। ठीक है जी, मार्केट में इतना पोटेंशियल है ही नहीं कि या तो वो नीचे जाए या फिर वो ऊपर जाए। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जस्ट वेट करेंगे। और वेट किस चीज का करेंगे? अब देखिए मार्केट अगर तो अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए एक पुल बैक देती है, पुल बैक के बाद अगेन हमें इंडिकेट करती है, एक मूव बनाती है अपवर्ड की तरफ, दैट मीन्स कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। अब मार्केट अपवर्ड की तरफ जा सकती है। ठीक है, नॉट कंफर्म्ड लेकिन जा सकती है। ठीक है मेरे भाई। और इसी तरह अगर मार्केट अपनी सपोर्ट को ब्रेक करती है, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करेगी या फिर पुल बैक करेगी या ब्रेक डाउन देगी, ये चीजें कंप्लीट होने के बाद अगेन अगर मार्केट यहाँ पे एक और मूव बनाती है डाउन साइड, दैट मीन्स कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में जा सकती है। अब ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। ठीक है मेरे भाई, अब आपने इन सारी चीज़ों को नोट करना है। अगर आप 99% विनिंग स्ट्रेटजी चाहते हो तो मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बता चुका हूं कि आपने कौन से मूव्स नोट करने हैं और क्या सब करना है, कैसी सेटिंग्स करनी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको मार्केट कभी इस रेंज में नजर आए तो अब देखिए ये मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से जो है ऊपर जाएगी। अब ये मुझे लगता है मेरे भाई, मेरे लगने पे आपने ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आपने जो है वो अपनी रिसर्च भी करनी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगी तो ब्रेक करने के बाद अगेन मार्केट मूव्स में जाएगी, मार्केट स्विंग्स में जाएगी। और जैसे ही मार्केट स्विंग्स में जाएगी आपका जो कन्फ्यूजन है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मार्केट तो स्विंग्स में जाएगी और मार्केट के स्विंग्स ही आपको जो है कंफ्यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। आप जो है वो एक इनडिसीजन जोन में आ जाते हो, आप डिसीजन नहीं ले पाते कि भाई हमें क्या करना है और किस तरह से करना है। और मेरी वीडियो का पर्पस भी यही था कि मैं आपको मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का बिहेवियर समझाऊं, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो आपकी ट्रेडिंग के जो चांसेस हैं विन के वो 99% हो जाएंगे। तो आई होप कि जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा था होपफुली वो आपको समझ में आ गई हों। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।